राजधानी रांची के आवासीय परिसर में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता आयोजित की और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भूमाफियाओं और भाजपा नेताओं के कब्जे में आदिवासी की परंपरागत जमीन पर भाजपा की खामोशी की बात उठाई और वहीं भूमहारी जमीन के सैकड़ों मामले पर भाजपा नेताओं की चुप्पी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। बंधु तिर्की ने कहा कि रांची में जमीन के सैकड़ों मामले हैं जहां गैर आदिवासियों, भूमाफियाओं, भाजपा नेताओं और उद्योगपतियों ने आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा जमाए हुए है एवं जमीन दलाल, भूमाफिया मिलकर झारखंड में CNT एक्ट की धज्जियां उड़ा रखी है। बंधु तिर्की ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कथाकथित भूमियारी जमीन के मामले में संलिप्त पर प्रवर्तन निदेशालय ने सख्त कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, परंतु जमीन से जुड़े वैसे सैकड़ों मामले पर जहां भूमियारी जमीन का गैर कानूनी रूप से खरीद बिक्री स्थानांतरण किया गया है, उस विषय पर भाजपा नेता चुप्पी साधे हुए है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जोहार। आज आप लोगों को बुलाने का खास मतलब ये है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में हैं, पटवार जेल में, और किस मामले में है ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है कि बड़गाई का जो भूमिहारी जमीन था उसी जमीन को लेकर उसको ईडी गिरफ्तार कर ली और पूछताछ के बाद में जेल भेज दिया। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कोर्ट में कुछ साक्ष्य के बारे जब कहा जा रहा था तो एक भी उस जमीन के बारे में ईडी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। और लगातार इस जमीन के बारे में अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी का बात को उठा रहे थे पूरा। विशेषकर आज जो संवाददाता सम्मेलन है हम बुलाए हैं कि बाकी जो इसमें बहुत सारे ऐसे जमीन है, परंपरागत जमीन है, भूमिहारी जमीन भी बहुत सारे हैं, उन जमीन के बारे में भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों रहती है, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है इस राज्य में। आदिवासियों के बारे तो बड़ी बड़ी बात उनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के यहाँ राज्य के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो या और नेता लोग भी आदिवासी 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 बोलते बोलते हैं। लेकिन ये जो जमीन जो आपका कुछ दिन आपको बड़गाई के बारे में लोग बोल ही रहे थे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि सुतियाम्बेगढ़ का पहाड़ के बारे क्यों नहीं बोलता है बगल में सुतियाम्बेगढ़ पहाड़ की जमीन को, और उस जमीन को कौन लोग उस सुतियाम्बे पहाड़ को वो लोग कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों, इनको भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूँगा कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति समाप्त कर दिया, बेच करके पूरे खत्म कर दिया। तीसरी बात है कि कल परसों बहुत आपका एक बड़ा भूमिहारी जमीन पुरनकी रांची में जो आपका सरकार का इधर उधर हो रहा था, रातों रात घेरा कर रहा था, पूरे ग्रामीण आदिवासी निकल करके उसको पूरा तोड़ दिया पूरा। आखिर उस जमीन को कौन घेरा कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि कौन घेरा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग घेरा कर रहे थे। चिड़ी मौजा को भारतीय जनता पार्टी ही बर्बाद कर दिया, इसको भी जानना चाहिए पूरा। दूसरी बात है कि प्रबुद्ध गृह निर्माण समिति आपका स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, 45 एकड़ जमीन, उसको प्रबुद्ध गृह निर्माण सहकारिता समिति बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपका ये सारे जगह आपका ये भूमिहारी जमीन से ही रिलेटेड है, पूरा जमीन पूरा।
और ऐसे मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो वो सभी जमीन माने परंपरागत जमीन है, लेकिन इतना आदिवासी के बारे में और यहाँ के बारे में कभी आदिवासी मूलवासी के बारे में जो बोलते हैं ये लोग, लेकिन एक भी इनके नेता, इवन बाबूलाल मरांडी जी के जैसे सर के नेता, इनके मुंह से ये सब बात क्यों नहीं निकलता है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुरनकी रांची वाला जमीन पर भी बोलना चाहिए, जो कि भाजपा का नेता लोग इन्वॉल्व है, बोले तो उसको सही, नेता इन्वॉल्व है, चिड़ी मौजा में नेता भी इन्वॉल्व है तुम्हारा, उसी तरह से सिमलिया मौजा में आपका भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे दावे के साथ और पूरे जिम्मेवारी के साथ पूरा लोग इन्वॉल्व है उसमें। उसी तरह से आपका सुतिया में गढ़ हुआ पूरा कई एक जगह से है, मलसरिंग का मामला हो गया, नामकोम का मामला हो गया। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या तो आदिवासी के बारे में बोलना बंद कर देना चाहिए इन लोगों को। कल आदिवासी को आप लॉलीपॉप ही करते हैं, बोलते हैं आदिवासी को कल वोट बैंक के लिए, इसके बारे में। और बाबूलाल मरांडी अपने को बहुत बड़ा नेता ही करते हैं, उनको कम से कम इसके बारे में बोलना चाहिए। और तो और पुरनकी रांची का जो भुयारी जमीन है उसके बारे तो निश्चित रूप से इनको बोलना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नाराज विधायकों के विषय में कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि जिस प्रकार की स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, इस विषय को आला कमान को देखना चाहिए एवं कांग्रेस के नाराज विधायक के ग्रीवांसेस को अच्छी तरह से समझकर उसे अविलंब सॉर्ट आउट करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं पांडे जी कि प्रदेश के नेतृत्व को खुद भी इन चीज़ों को देखने की जरूरत है, और ऐसी चीज़ों को उत्पन्न होने के पहले ही हमें इन चीज़ों को हमें आलाकमान को बताना चाहिए यार। उनकी बातों को माननीय विधायक की जो ग्रीवांसेस है उन पर सुनी जाना चाहिए, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।